अमेठी जिला मुख्यालय गौरीगंज डीएम आवास पर भीम आर्मी का प्रदर्शन। उच्च शिक्षा में समानता के लिए यूजीसी के नए नियमों पर सवाल। भारत एकता मिशन ने उच्च शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी द्वारा लागू किए गए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2020 पर सवाल उठाए। मिशन का कहना है कि ये नियम उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को बढ़ावा दे रहे और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17 और 21 एवं 46 का उल्लंघन करते हैं। मिशन के अध्यक्ष भीम आशीष ने कहा कि ये नियम देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के साथ भेदभाव कर रहे हैं और उन्हें समान अवसरों से वंचित रख रहे हैं। उन्होंने सरकार से इन नियमों को वापस लेने की मांग की है। तो मैं स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि किसी की बाप की जागीर नहीं है, ये संवैधानिक मूल्य हैं। संविधान से मिले वो अधिकार हमें मिलेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से वर्तमान हालात देखते हुए इसे पारित किया था, महज कुछ चंद जातिवादी मानसिकता के लोगों ने, जिन्हें जातिवाद की आदत पड़ गई है, उन्हीं लोगों को विरोध है। माननीय उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ विष्ट की सरकार में या संपूर्ण भारत नरेंद्र दास दामोदर की सरकार में जिस प्रकार चंद जाति वर्गीय के लोगों ने विरोध जताते हुए सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में ये याचिका दायर की, उस याचिका में हमारे पक्ष की जो वकालत कर रहे वकीलों ने अपनी स्पष्ट रूप से दलीलें ना पेश की। सरकारी वकील जो भी हमें इस यूजीसी एक्ट के लिए प्रावधान में लागू थे, ये बाहर करेंगे, उन्होंने अपना बयान स्पष्ट रखा नहीं, स्टैंड नहीं किया, नहीं तो उसी दिन ये खारिज हो जाता और ये यूजीसी लागू हो जाता। आपके समाज के जो नेता हैं, आपकी आवाज़ कहाँ तक उठा रहे हैं? समाज के नेता तो टुकड़ों में बटे हुए हैं, उनको राजनीतिक स्वार्थ चाहिए। किसी भी पार्टी को उनको लगता है कि उनको हर एक व्यक्ति का वोट चाहिए, इस वजह से वो चुप है। लेकिन एक नेता जो हम सब की आवाज़, बहुजनों की आवाज़ इसे कहा जाता है, ज़रूरत पड़ती है तो सवर्णों की भी आवाज़ उठाते हैं। भीम आर्मी प्रमुख नगीना सांसद भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने लगातार आह्वान किया है। पहले दिल्ली, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम, तमाम राज्यों में ये प्रोटेस्ट जारी है और ये हक अधिकार की लड़ाई है। यहाँ उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी को निमंत्रण भेजने की ज़रूरत नहीं है, कि किसी को निमंत्रण दो वो आए। आप अपने हक अधिकार की आवाज़ अपने क्षेत्रों से बुलंद करें और ताकि दिल्ली के तख्तों पर बैठे हुए सामंतवादी सोच के रखने वाले जो यूजीसी एक्ट के विरोध में इस्तीफा दे रहे थे, उनकी औकातों को पता चले। जी सर, देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, ये यूजीसी की आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? भाई सारी पार्टी हमने देख ली है, अब की बार एक ही पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह केतली है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में आज़ाद समाज पार्टी, जिसका मात्र पूरे भारत में एक ही सांसद है, नगीना लोकसभा जो बिजनौर जिले की है, वहाँ से पहली बार भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने चुनाव लड़ा और हम लोगों की आवाज़ लोकसभा में बेबाकी से रखते हैं। सभी जो 543 सांसद हैं, उन सब पर भारी एक ही आवाज़ है हमारी, भाई चंद्रशेखर आज़ाद। उन्हीं के हौसलों को हम सलाम करते हैं। उनके कंधे को मजबूत करने के लिए हम प्रत्येक क्षेत्रों में आवाज़ अपनी बुलंद कर रहे हैं। जय 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 भीम, जय भीम। यूजीसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। हमारा यूजीसी हम लेकर रहेंगे यूजीसी। अमेठी से ब्यूरो चीफ अशोक राज की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।